हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अदिति जैन एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि। आज हम यहाँ पर वैदिक, बौद्ध एवं मध्यकाल में अंतर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी अवधि देख लेते हैं। 2500 बीसी से 500 बीसी तक लगभग 2000 वर्ष का हमारा वैदिक काल रहा। उसके बाद बौद्ध काल जो आया वो 500 बीसी से 1200 एडी तक रहा, लगभग 1700 वर्ष का। और मध्यकाल 1200 एडी से 1700 एडी लगभग 500 वर्ष का रहा। प्रशासन के आधार पर जब हम इनमें डिफरेंस करते हैं तो वैदिक काल में पूर्णतया मुक्त था, गुरु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक दबाव नहीं हुआ करता था। बौद्ध काल में कुछ हद तक नियंत्रित होने लगी क्रियाएं और मध्यकाल तक आते आते पूर्ण रूपेण नियंत्रण स्थापित हो गया था जितने भी शिक्षा संस्थान थे उनके ऊपर। वित्त जो उनके फाइनेंस होते थे वो कहाँ से आते थे? वैदिक काल में दान दक्षिणा और भिक्षा द्वारा। जो शिष्य होते थे वो गुरु के साथ भिक्षाटन के लिए जाते थे, जो भी दान दक्षिणा उनको मिलती थी उसी के सहारे उनका जीवन यापन होता था और गुरुकुल की बाकी सभी क्रियाएं चला करती थी। बौद्ध काल में दान दक्षिणा वाला जो सिस्टम था वो चलता रहा और साथ में उच्च शिक्षा जो थी उसके लिए कुछ शुल्क निर्धारित किया गया था, वहां से वित्त की व्यवस्था हो जाती थी। और मध्यकाल में राज्य और अमीर वर्ग के द्वारा, जो भी हाई क्लास सोसाइटी होती थी उनके द्वारा या जो राज्य होता है उसके द्वारा जो भी फाइनेंस है उसका अरेंजमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए किया जाने लगा। नेक्स्ट, शिक्षा की संरचना एवं संगठन। प्राथमिक स्तर पर वैदिक काल में घर पर ही शिक्षा हुआ करती थी, क्योंकि जो निर्धारित उनकी एज होती थी वो लगभग 8 वर्ष थी। उससे पहले छात्र जो भी अध्ययन करते थे वो घर पर ही करते थे, तो प्राथमिक अध्ययन उनका घर पर होता था और उच्च शिक्षा उनकी गुरुकुल में होती थी, गुरु के सानिध्य में। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा मठों में होती थी और उच्च शिक्षा विहारों में होती थी। मध्यकाल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था मकतब में होती थी और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में हुआ करती थी। शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। पहला जो वैदिक काल का हमारा शिक्षा का उद्देश्य था वो एकमात्र उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। जो भी शिष्य हैं या गुरु है उन सब का एक ही ध्येय हुआ करता था, मोक्ष की प्राप्ति। और आदर्श के लिए जो शिक्षा के आदर्श थे वो क्या थे? पहला, बालक का सर्वांगीण विकास। दूसरा, चारित्र निर्माण। तीसरा, ईश्वर भक्ति। चौथा, ब्रह्मचर्य। और पांचवा, संस्कृति संरक्षण। ये चीजें ज्यादातर एम्फसाइज की जाती थी कि बालकों में इस प्रकार के जो गुण हैं वो विकसित होने ही चाहिए। नेक्स्ट आया आपका बौद्ध काल। बौद्ध काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो निर्वाण प्राप्ति था। निर्वाण भी यही है कि आप मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति, वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से उसको डिफाइन किया गया है। निर्वाण प्राप्ति भी लिबरेशन के लिए ही यूज होता है। अकॉर्डिंग टू R.K. मुखर्जी उन्होंने ये बताया था कि निर्वाण प्राप्ति इसका मूल उद्देश्य है। देन आदर्श हमारे क्या थे? जीविकोपार्जन, बच्चे को इस उपयोगी बना देना कि शिक्षा के बाद वो जीविकोपार्जन कर सके। स्त्री शिक्षा भी इसका एक मेन उद्देश्य रहा। और धर्म प्रचार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना भी यहाँ पर बौद्ध काल में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और आदर्श रहा। नेक्स्ट था हमारा ज्ञान प्राप्ति। मध्यकाल में हमारा जो उद्देश्य रहा वो ज्ञान प्राप्ति रही। बाय यूसुफ हुसैन ये कंसेप्ट दिया गया था। और जो हमारे उद्देश्य में अलग से रहे वो क्या रहे? मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार और मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार। क्योंकि मध्यकाल मुस्लिम युगीन काल कहा जाता है, तो उस समय पर मुस्लिम धर्म के प्रचार और मुस्लिम संस्कृति के प्रचार प्रसार पर अधिक बल दिया जाता था। शिक्षा का माध्यम वैदिक काल में प्राथमिक स्तर पर सरल संस्कृत का प्रयोग किया जाता था, जबकि उच्च स्तर पर विशुद्ध संस्कृत। मूलभूत रूप से यदि हम कहें तो संस्कृत ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम थे, भले ही उसमें सरल और विशुद्ध की बात करके उन्हें प्राथमिक और उच्च स्तर पर अलग अलग विभक्त कर दिया गया। बौद्ध काल में पूर्ण रूप से पाली भाषा को प्रयोग किया जाता था और मध्यकाल में अरबी तथा फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। शिक्षा प्राप्ति की आयु, प्रवेश की आयु 8 से 12 वर्ष। 8 से 12 किस लिए कही गई? क्योंकि अलग अलग वर्णों के हिसाब से अलग अलग आयु निर्धारित थी। 8 वर्ष में ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, इस प्रकार से 12 वर्ष तक सभी छात्रों को गुरुकुल में प्रवेश की सुविधाएं उपलब्ध थी। बौद्ध काल में 8 वर्ष के उपरांत हम बालक को शिक्षा के लिए प्रवेश दिला सकते थे और मध्यकाल में 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का समय निर्धारित किया गया था, जिस समय छात्र का अपने विद्यालय में प्रवेश किया जाता था। प्रमुख संस्कार इनके रहे उपनयन और समावर्तन। उपनयन संस्कार जब बालक का, छात्र का
एडमिशन लिया जाता था, प्रवेश लिया जाता था, तो उस समय उपनयन संस्कार होता था, और जब वो अपनी शिक्षा पूर्ण करके घर वापस जाता था तो समावर्तन संस्कार। देन सिमिलरली बौद्ध काल में पबज्जा, जब प्रवेश होगा तो पबज्जा संस्कार, और जब दीक्षांत समारोह होगा तो उपसंपदा। और मध्य काल में बिस्मिल्लाह समारोह होता था, संस्कार होता था, जो कि छात्र की शिक्षा के प्रारंभ में किया जाता था। नेक्स्ट, गुरु शिष्य संबंध। वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध जो थे वो पिता पुत्र के समान थे। जो भी क्रियाएं होती थी, गुरु सिमिलरली ऐसे ही करता था जैसे एक पिता घर में बच्चों का ध्यान रखता है, उनके पालन पोषण का, उनकी शिक्षा दीक्षा का, इसी प्रकार से टीचर अपने गुरुकुल में छात्रों का ध्यान रखा करते थे, और पुत्र के समान ही छात्र भी अपने गुरु को उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे, उनको रिस्पेक्ट दिया करते थे। इसी तरह से बौद्ध काल में पिता पुत्र के समान रिलेशंस रहे बच्चों के और टीचर्स के। मध्य काल में प्रारंभिक अवस्था में जब देखते हैं तो संबंध बहुत मधुर रहे, लेकिन कुछ समय उपरांत थोड़ा पक्षपात उसमें नजर आने लगा। शिक्षण विधियां, बहुत तरह की शिक्षण विधियां अलग अलग समय पर प्रयोग की जाती थी। वैदिक काल में अनुसरण, जैसा शिक्षक कर रहे हैं वैसा ही अनुसरण कार्य करते थे छात्र, उससे सीखते थे। आवृत्ति, जो भी शिक्षक ने सिखाया उसको दोहराया जाता था। कंठस्थ करना, किसी चीज को याद कर लिया। व्याख्या करनी, शिक्षक ने जो भी ज्ञान दिया, गुरु ने जो भी पढ़ाया उसको अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करना। मनन करना, चिंतन करना, कथन करना उन चीजों का, प्रदर्शन करना, शिक्षक उनको प्रदर्शन करके दिखाते थे। अभ्यास कराते थे। निधिध्यासन, जो भी कुछ सीखा है उसको बार बार रिपीटेडली पढ़ना, उसको दोहराना। प्रश्नोत्तर, अलग अलग तरह से प्रश्न पूछते थे जिनके छात्रों को उत्तर देने होते थे। वाद विवाद के द्वारा भी छात्रों को सिखाया जाता था, और शास्त्रार्थ के द्वारा भी छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता था। बौद्ध काल में अनुकरण, वैसे ही जैसे इस वैदिक काल में रहा उसी तरह से अनुकरण करते थे। व्याख्यान, शिक्षक जो थे वो व्याख्यान देते थे। सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था। प्रदर्शन प्रक्रिया का प्रयोग करते थे शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए। प्रश्नोत्तर, स्वाध्याय, स्वाध्याय जिसमें बुक्स या जो उनके शास्त्र होते थे उनका अध्ययन किया जाता, उसे स्वाध्याय कहते हैं। वाद विवाद, डिबेट करना। शास्त्रार्थ भी डिबेट की तरह ही है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम जब किसी चीज के लिए वाद विवाद करते हैं तो वो शास्त्रार्थ कहलाता है। देशाटन, जगह जगह जाकर वहां पर उन चीजों का अध्ययन करना देशाटन कहलाता है। मध्यकाल में अनुकरण रहा, अभ्यास रहा। स्मरण विधि, कुछ चीजों को मेमोराइज करना। भाषण देना। तर्क, हर चीज के लिए तर्क उपलब्ध करना। प्रदर्शन एवं प्रयोग, ये वहां की मेन शिक्षण विधियां रही। शिक्षा केंद्र वैदिक काल में तक्षशिला जो गांधार में है, मिथिला मध्य भारत में, प्रयाग इलाहाबाद, काशी वाराणसी जो है अब, कांची दक्षिण भारत का एक तीर्थ है। ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे वैदिक काल में। बौद्ध काल में तक्षशिला महाविद्यालय जो बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय, देन विक्रमशिला, वल्लभी, औदंतपुरी, मिथिला, ये मेन शिक्षा के केंद्र थे। और मध्यकाल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, मालवा आदि रहे। विशेष शिक्षा, वैदिक काल में चिकित्सा एवं वाणिज्य शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिससे किसी भी चीज का उपचार किया जा सके, बच्चों को आदान प्रदान की क्रियाएं सिखाई जा सकें, तो चिकित्सा और वाणिज्य शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, और मध्य काल में हाथी दांत से कुछ बनाना, लकड़ी आदि से कुछ चीजें बना लेना, कपड़े आदि बनाना, उस प्रकार की कारीगरी से संबंधित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। स्त्री शिक्षा के आधार पर जब हम इन चीजों को देखते हैं तो वैदिक काल में स्त्री शिक्षा थी। गार्गी या और भी बहुत सारी ऐसी आपने लेडीज के नाम सुने होंगे जिन्होंने वैदिक काल में अपने नाम किए। उसके बाद स्त्री शिक्षा बीच में थोड़े टाइम के लिए कम हो गई थी, फिर वापस से प्रारंभ हुई बौद्ध काल में, और मध्य काल तक आते आते स्त्री शिक्षा का निषेध होने लगा, क्योंकि पर्दा प्रथा का समर्थन किया जाने लगा, तो स्त्रियों को घर से बाहर निकलने के लिए बाध्यता होती थी, तो उनकी स्त्री शिक्षा जो थी वो निषेध हो गई। अगर घर में ही कोई व्यवस्था की जा सकती थी तो पढ़ते थे, नहीं तो स्त्री शिक्षा का कोई प्रोविजन नहीं था। शिक्षक को वैदिक काल में गुरु की उपाधि दी जाती थी, बौद्ध काल में इन्हें उपाध्याय कहा जाने लगा, और मध्य काल में इन्हें उस्ताद कहते थे। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में क्या क्या था? ऐतिहासिक कथाएं, क्योंकि वैदिक काल में कहीं कोई लिखित पाठ्यक्रम नहीं था, गुरु अपने ही आधार पर, अपने ही ज्ञान के आधार पर बच्चों को शिक्षा कार्य करते थे, शिक्षण कार्य करते थे,
तो ऐतिहासिक कथाएं जो उनकी होती थी, उस टाइप की कथाएं उनको सुनाई जाती थी। पौराणिक आख्यान जो पुराणों के आख्यान थे वो दिए जाते थे। छंद आदि, छंद शास्त्र वगैरह का ज्ञान कराया जाता था। गणित, वेद, पुराण, परा अपरा मतलब लोक और परलोक की बातें बच्चों को ज्ञान में दी जाती थी। व्याकरण सिखाया जाता था। देव व ब्रह्म विद्या, नक्षत्र विद्या, आध्यात्मिक विद्या मेन पाठ्यक्रम का पार्ट थे। बौद्ध काल में शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा हेतु विद्या, आध्यात्मिक विद्या, खगोल विद्या, खगोल जिसमें आप स्पेस के बारे में जानते हैं, तारों आदि के, नक्षत्रों आदि के विषय में, देन प्लैनेट्स वगैरह के लिए। फिर नक्षत्र विद्या, साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, यूनानी चिकित्सा, कला कौशल, धार्मिक व भौतिक विद्या, ये सब पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने लगे। मध्यकाल तक आते आते कुरान शरीफ, अंक गणित, साहित्य, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, यूनानी चिकित्सा, कला कौशल, गुलिस्ता जिसमें चरित्र निर्माण की बात की जाती है, धार्मिक व लौकिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया जाने लगा और इन्हीं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। उपाधि, वैदिक काल में 12 वर्ष में स्नातक हो जाया करता था। 24 वर्ष, जब 12 + 12 आगे कंटिन्यू करते थे तो वसु, 36 वर्ष में रुद्र और 48 वर्ष में आदित्य की उपाधि दी जाती थी। बौद्ध काल में स्नातक स्तर पर भिक्षुक की उपाधि दी जाती थी। मध्यकाल में इन उपाधियों को देने का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। उसमें आलिम, जिनको धर्मशास्त्र का ज्ञान होता था उनको आलिम कहा जाता था। साहित्य के ज्ञान वालों को काबिल, और तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र में जिनकी विशेषताएं थी उनको फाजिल की उपाधि दी जाती थी। शिक्षार्थी को शिष्य वैदिक काल में, बौद्ध काल में श्रमण या सामनेर और शागिर्द कहा जाता था मध्यकाल में। अब इसके आलोचनात्मक पक्ष हम देख लेते हैं। कठोर अनुशासन था वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो कठोर अनुशासन, रटन पद्धति के ऊपर विशेष बल दिया जाता था, क्योंकि लिखित चीजें कम होती थी तो छात्र को जो भी कुछ याद करना होता था वो कंठस्थ करके करना होता था, इसलिए रटन पद्धति पे बल था। अव्यवस्थित पाठ्यचर्या, क्योंकि कहीं कोई लिखित चीज नहीं थी उस समय, तो जो भी था वो अव्यवस्थित था। जब भी शिक्षक को, मतलब गुरु को जो भी पढ़ाने की इच्छा हुई या उनको जो अच्छा लगा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उस चीज को पढ़ाना शुरू कर दिया। जन शिक्षा का अभाव, सामान्य जन के लिए शिक्षा का अभाव होता था, क्योंकि गुरुओं की कुछ सीमाएं होती थी कि वो उन्हीं बच्चों को एडमिशन्स देंगे। कुछ गुरुकुल ऐसे होते थे जिनमें राज्य के जो राजा लोगों के बच्चे थे वही पढ़ा करते थे, तो इस तरह से जन शिक्षा का अभाव था। सामान्य जन को गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिल पाता था कभी कभी। शिक्षा का अमनोवैज्ञानिक संगठन, जैसा कि कहा गया पहले भी कि शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता था, शिक्षक जब चाहे और जैसा चाहे पढ़ा सकते हैं। तो अमनोवैज्ञानिक, क्योंकि अगर वैज्ञानिकता की हम बात करते हैं, मनोवैज्ञानिकता की बात करते हैं, तो वो एक सिस्टमैटिक वे में लिखा होना चाहिए था और छात्र केंद्रित होना चाहिए था, बाल केंद्रित होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम चलता था और इसी वजह से अमनोवैज्ञानिक संगठन कहा जाता था। बौद्ध काल में उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान था, निम्न वर्ग के लोगों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था कम रखी जाती थी। सैन्य शिक्षा का उस समय प्रायः अभाव देखा जाता था। आय के अनिश्चित स्रोत, कहीं पर भी जो फैसिलिटीज थी आपकी, जो फाइनेंस आपको मैनेज करना था, आय जो आती थी उसके लिए कोई निश्चित स्रोत नहीं थे, क्योंकि किसी ने कभी दिया नहीं दिया तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं करना थोड़ा मुश्किल होने लगा था। केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा का ही प्रावधान था, क्योंकि बौद्ध काल था तो उस समय बौद्ध धर्म की ज्यादा प्रबलता देखी जाती थी, तो उसी अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अमनोवैज्ञानिक संगठन इस काल में भी रहा। देन मध्यकाल की हम बात करते हैं। स्त्री शिक्षा निषेध, स्त्री शिक्षा का निषेध था। इसका सबसे बड़ा आलोचनात्मक पक्ष यही माना जाता था। पर्दा प्रथा रही, धर्म से प्रभावित रहा शिक्षा का सारा, आपका जो भी शिक्षा का पाठ्यक्रम था, जो भी कुछ था वो सब धर्म से प्रभावित था। दमनात्मक अनुशासन, बच्चों के ऊपर कठोर दमनात्मक अनुशासन को इसमें अनुसरण किया जाता था। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा, क्योंकि अरबी और फारसी जो भाषाएं हैं वो भारत की अपनी भाषाएं नहीं थी, इसलिए छात्रों को उसका अध्ययन करने में थोड़ी सी कठिनाई अनुभव होती थी। रटन पद्धति पर इस काल में भी बल दिया जाता था। उम्मीद है आप सबको ये चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।